Very fresh good morning to all of you. Hope you all are well. And today we are starting chapter 6 manufacturing industry of geography class 10th. And in this chapter today we will discuss about different type of industries like cotton textile and textile trade, jute textile, sugar textile and mineral based industry, and aluminium and smelting and fertilizer industry. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेटा ये कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और बहुत सारे, क्योंकि इसी ही इंडस्ट्री की वजह से, कॉटन इंडस्ट्री की वजह से जो है किसानों को बहुत ज्यादा काम मिला था, बहुत सारे वर्कर्स को इसमें काम मिला था और साथ साथ में जो है बेटा ये जो इंडस्ट्री है दूसरी इंडस्ट्रीज को, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है बेटा उसको भी रोजगार देती है. जैसे कि लगा लो कि केमिकल एंड डाइंग के लिए जो है दूसरी इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है इनके लिए बेटा. ओके. और जो कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन जो है आपको पता है कि ब्लैक सॉइल में ज्यादा ग्रो करती है. ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए ही बनाई गई है ऐसा लगता है. और उसके बाद है जो है टेक्सटाइल ट्रेड. टेक्सटाइल ट्रेड जो है बेटा इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है यार्न, धागा एक्सपोर्ट करता है. किसको करता है? जापान को, यूएसए को, यूके को, फ्रांस को एंड नेपाल को, सिंगापुर को, वो करते हैं धागा. तो धागे के बाद जब वो और उनको धागा प्रोड्यूस करता है, धागा देता है बेटा, ठीक है, तो ये जो धागा है जब वो जाता है, यार्न जाता है दूसरी कंट्रीज में, तो ड्रॉबैक्स क्या है इसके, इसकी कमियां क्या है हमारी, क्योंकि ये ट्रेड, टेक्सटाइल जो ट्रेड है हमारा, ये जो दूसरी कंट्री में जाता है तो उसकी क्या शर्ट तैयार करते हैं बेटा, ठीक है, शर्ट तैयार करते हैं. अब शर्ट तैयार होगी, धागा गया हमारा, रॉ मटेरियल गया हमारा, हमने इनको रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते दाम पे दिया. दूसरी कंट्री में जाके, चाहे वो जापान है, चाहे वो सिंगापुर है या फिर नेपाल है या फिर यूके है, वहां पर जब शर्ट तैयार होगी, टी शर्ट तैयार होगी, तो उसके ऊपर जो लेबल है वो किसका लगाया? मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, वो लगा दिया और महंगे दामों पे हमारी इंडियन मार्केट में ही भेज दिया. ठीक है, तो कमी क्या है? हम अपना रॉ मटेरियल भेज रहे हैं बाहरली कंट्रीज में और वो बाहरली कंट्रीज जो उसको फाइनल गुड्स में तैयार करके हमारे इंडिया में ही भेज रहे हैं, जिसके वजह जो हमें प्रॉफिट हमें होना चाहिए वो दूसरी कंट्रीज को हो रहा है. चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्या है? बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन है इंडिया और दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है बेटा, ठीक है. और इसके साथ क्योंकि फाइबर जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर ने दूसरी इंडियन फाइबर की जगह ले ली है. वो बहुत जो सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, कलरफुल है और वैरायटी बहुत ज्यादा है उसमें. तो दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट डिले. हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टली काम नहीं कर पाती है जितनी की वेस्टर्न कंट्री से कर पाती है. दूसरा जो मेथड्स हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड है. मशीनरी हमारी ओल्ड हो चुकी है सॉरी, और मशीनरी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है. इसके साथ साथ मतलब जो हमारा फैब्रिक है हम वैसी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जितनी क्वालिटी हम दे सकते थे. तो ये जो है प्रॉब्लम क्या, लेबर जो है, लेबर इतनी स्किलफुल नहीं है हमारी, जितने के वेस्टर्न कंट्रीज की जो लेबर है वो स्किलफुल है, मशीनरी अच्छी है वहां पर. पावर जो सप्लाई होती है वो हमारे इंडिया में इतनी नहीं अच्छी होती जितनी के बाहरी कंट्रीज में उनको मिल जाती है. तो ये चैलेंजेस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है. एंड थर्ड इज जूट इंडस्ट्री. अगर हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, जूट इंडस्ट्री जो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है हमारा इंडिया है और इससे बनते क्या है, जैसे बैग्स बन गए, रॉप्स बन गई, मैट्स बन गए. और ज्यादातर ये यूज कौन करता है? हमारी इंडिया से कौन जो है इसको मंगवाता है बेटा? जैसे कि ये जो है बिहार, इसमें मोस्टली जो है लोग जो है इसमें दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं, ठीक है. और ये जो इंडस्ट्री है हुगली रिवर के ऊपर है. हुगली रिवर पे क्यों है? क्योंकि हमें जो है इससे रिलेटेड जो भी हमें मटेरियल चाहिए होता है, लाइक
रॉ मटेरियल, लेबर, पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई, मार्केट, ये जो सारा कुछ है, वोटर, क्योंकि वहां पर हुगली रिवर है तो हमें वहां पर वाटर फैसिलिटी मिली हुई है। लेबर भी साथ वाले यानी वेस्ट बंगाल में से ही हमें जो है लेबर भी सस्ते दामों में मिल जाती है, रॉ मटेरियल मिल जाता है हमें बेटा, और पावर सप्लाई भी हमें मिल जाती है, वाटर भी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट या फिर हम बात करते हैं मार्केट जो है वो भी नजदीक है। तो इसीलिए वहां पर हुगली रिवर के वहां पर हुगली रिवर पे ही हम लोगों ने ये एक जो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके, जूट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके, इसके सबसे ज्यादा जो है यूएसए, यूके और दूसरी कंट्री जो है इसको यूज करते हैं और वहां पर भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए भी प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो जूट है बहुत ज्यादा महंगा है और फर्टाइल मिट्टी में जो है, फर्टाइल सॉइल में ही ये जो है ग्रो होता है, और ये भी सीजनल लगा सकते हो या फिर आप मतलब सीजनल ही रोजगार है एक तरह से। और दूसरा जो है कि इसके साथ भी स्टिफ कंपटीशन है क्योंकि वो सेम एज इट इज जो हमने अभी पढ़ा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कि जो लेबर है वो स्किलफुल नहीं है, मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ओल्ड यूज कर रहे हैं, मशीनरी जो है हमारे पास वो भी ओल्ड है, और जितनी पावर सप्लाई हमें चाहिए उतनी पावर सप्लाई नहीं मिल पाती है बेटा। ओके, तो नेक्स्ट चीज है शुगर। शुगर इंडस्ट्री जो है वो मोस्टली जो है हमारा जो इंडिया है शुगर प्रोड्यूसिंग करने में फर्स्ट नंबर पे है, और जैसे कि बिहार है, तमिलनाडु है, और कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। ये जो है मोस्टली जो है ये शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये जो स्टेट है। और यही जो है जैसे गुड़ बनाना और शीरखंडी बनाना और शुगर बनाना, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिल्स हैं बेटा। ओके, क्योंकि शुगर केन की जो खेती है वो इन्हीं स्टेट में ज्यादा की जाती है। अगर हम 2010 के अकॉर्डिंग 2010 एंड 11 के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 662 यानी कि 662 जो है वो शुगर मिल लगी हुई थी बेटा। ओके, अब ये जो शुगर केन की जो खेती है वो भी एक तरह से क्या है, सीजनल है बेटा। और यहाँ पर जो है मतलब सीजनल रोजगार मिलता है, उसके बाद कोई काम नहीं मिलता वर्कर्स को, उसी टाइम ही काम मिलता है। और यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आती है कि शुगर केन के जो दाम है वो ज्यादा किसानों को नहीं मिल पाते हैं, ड्रॉबैक ये वाली हैं। और मतलब जो मजदूर जिनको जितना उनको चाहिए, जितना किसानों को फायदा होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और इसकी जो मार्केट में इसको बनाना मेथड जो है, इसकी जो इसके वर्कर्स हैं या फिर इसके जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है ढोआ ढुआई के ऊपर मार्केट में ले जाने के लिए, दूर दूर मार्केट है, नजदीक मार्केट है लेकिन दूर दूर जो क्योंकि दाम ज्यादा लेने होते हैं तो दूर भी भेजना पड़ता है, तो वहां पर उनको मतलब ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा खर्चा आता है और ओल्ड मेथड है, इसके टाइम पे वहां पर डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ये ड्रॉबैक्स जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज के हैं। अब नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है बेटा क्या बनाती है, स्टील एंड बेसिक जो चीजें जिनके स्टील एंड आयरन के जो भी मटेरियल है, बुल्की गुड्स है, बड़ी बड़ी भारी मशीनरी जो होती हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं, और बुल्की गुड्स से यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ पर मतलब एक छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीजें जो है वो एक छोटी मशीनरी से लेके बड़ी मशीनरी जो है, एक पंखे से लेके और दूसरे जो है मतलब अलग अलग तरह से जो है यहाँ पर मटेरियल बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। और चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील का, और अगर बात करते हैं कंज्यूमर जो है वो सबसे ज्यादा स्टील जो है वो चाइना करता है। ओके, और सबसे ज्यादा मतलब मिनरल जो है बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इसका जो है योगदान है, और जीडीपी में इसका योगदान है बेटा। एंड नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मेटल इंडस्ट्री है इंडिया में, और जहां पर जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है,
यूपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के सामान बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम जितना कि हल्का होता है, उसको होल्ड करना, उसको पकड़ना बहुत ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि वो हल्का होता है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। और साथ में ये दूसरा जो है, इसको जंग नहीं लगती बेटा, ठीक है। लोहे को जंग लग जाती है, खराब हो जाता है जल्दी, लेकिन ये जो है एल्यूमिनियम है वो जंग रहता है, जंग नहीं लगती है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बेटा ये। तो इसलिए ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है। और कहाँ कहाँ पर ये इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई हैं। एल्यूमिनियम की तारें बनती हैं, शीट बनती हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। एल्यूमिनियम जो है अच्छा है, जो एल्यूमिनियम है वो जो हम एयर की बॉडी होती है ना, हवाई जहाज की या बॉडी होती है बेटा, तो उसमें भी एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। अच्छी किस्म के जो एल्यूमिनियम है हमें घर में बर्तनों के रूप में हम यूज करते हैं, लेकिन अच्छी किस्म के यूज करना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो पिघलता है। उसको गर्म पानी अगर उसमें डालोगे, सब्जी बनाओगे, तो उसकी पिघलने की जो है कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए अच्छे किस्म का जो है एल्यूमिनियम यूज करना चाहिए, क्योंकि हार्ट डिसीज को बढ़ावा देता है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट इज ये जो एल्यूमिनियम है, ये दूसरा मतलब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला एंड यूपी में हमें जो है इसके इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल जो है वो हमें चाहिए होती है। केमिकल इंडस्ट्री जो है 3% जीडीपी जो है वो हमारी इंडियन जीडीपी में जुड़ता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होता है 3% हिस्सा। और 12 अगर हम बात करते हैं 12th प्लेस है इसका वर्ल्ड में, इंडिया का 12th प्लेस है वर्ल्ड में बेटा, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिकल आपको पता है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल के लिए बनाए जाने, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, मेडिकल बनाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो सारा कुछ उसमें भी केमिकल यूज होता है। हर एक चीज में अब आपको केमिकल देखने को मिलेगा, फूड प्रोडक्ट से लेके पहने तक, कपड़े में और या फिर मेडिसिन में आपको केमिकल ही देखने को मिलेगा। केमिकल जो है चीजों को बहुत ज्यादा टाइम तक उसको स्टेबल रखता है, खराब होने से बचाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, डेंजरस है, क्योंकि बॉडी जो है हमारी ऐसे केमिकल को इनहेल नहीं कर पाती, बीमारियां जो है हमें लग जाती हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है आपको पता है किसान जो है हमारे इंडिया के, वो मोस्टली जो है वो पहले जो थे, जो पहले की जाती थी खेती प्रिमिटिव, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें ओल्ड टूल्स यूज किए जाते थे और उसमें मशीनरी वगैरह नहीं यूज की जाती थी, क्योंकि उस समय किसान लिटरेट नहीं था, उसको फर्टिलाइजर्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। वो घर की बनी हुई जो है खाद्य पदार्थ यूज करता था, जैसे गोबर है, गोबर को मतलब उसको मेल्ट पानी में डाल के पतला करके उसको या फिर मतलब जो है उसको उसी की खाद जो है खेतों में यूज करता था फसलों की प्रोडक्शन के लिए बेटा। लेकिन आज जो है, आज हमारी जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमने बहुत अच्छे किस्म के HYV सीड्स वगैरह यूज किए, फैसिलिटी जो इरिगेशन की फैसिलिटी वगैरह हमने ज्यादा यूज की, हमें दी गई, मशीनरी यूज की गई, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज किए गए। तो वो सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको खत्म करने में, उसको कम करने में बहुत ज्यादा उसने योगदान दिया, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए बेटा। ओके, तो फर्टिलाइजर जो है किसान बहुत ज्यादा यूज करता है अपने प्रोडक्शन लेवल को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो है फर्टिलाइजर यूज करते गुजरात, ये कहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है आज जो है प्रेजेंट, जो है गुजरात में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है एंड पंजाब, केरला में है बेटा। तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज लगाई है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है किसान हमेशा यूज करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो है इसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जो जमीन के ऊपर, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होने में मदद कर रहा है। जबकि ऑर्गेनिक, आपको बोला जाए कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, ऑर्गेनिक खेती जो है करनी जो है वो उतनी संभव